लोकसभा के मेंबर खासकर इनके ऊपर बहुत दारोमदार होता है कि राजनीति कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे अब बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। अगर बीजेपी का उन्हें टिकट मिलता है तो एक टैग लग जाएगा, साहब ये भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में ऐड हो और वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। बृजभूषण शरण की मुलाकात जो है जेपी नड्डा से हुई, अमित शाह से हुई और इस मुलाकात के वक्त से पहले उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल साफ तौर पे साफ कर दी थी कि उनकी मुलाकात जो है वो खेल को लेकर नहीं है, क्योंकि वो कुश्ती संघ से जो है वो पूरी तरह से संन्यास ले चुके हैं। उनकी जो मुलाकात है वो राजनीतिक और 2024 के चुनावों को लेकर है। अब चुनावों को लेकर बृजभूषण शरण की ओर से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर बृजभूषण शरण को थोड़ा सा अगर पीछे किया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है तो यूपी जीतना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्या मानते हैं? देखो, क्षेत्रीय नेता जो होते हैं और लोकसभा के मेंबर खासकर इनके ऊपर बहुत दारोमदार होता है, क्योंकि एक पार्लियामेंट एक लोकसभा की सीट से चुना हुआ व्यक्ति जो है लोकतंत्र के मंदिर में जाता है। और देखा जाए जो 2024 का चुनाव है, ऐसा नहीं है कि एक बृजभूषण सिंह जी के उससे आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। तो सबसे बड़ी बात सपा में जाने की अटकलें जो है ये भी लगाई जा रही हैं कि सपा की तरफ से जो खेल सकते हैं बृजभूषण। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये राजनीतिक दल है, राजनीतिक लोग हैं, ये कब कहाँ जाएंगे, कब इनका चेंज होगा, क्योंकि मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल देखा था। वो कभी बीएसपी में चले जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ आते हैं और कभी वो समाजवादी पार्टी में। तो इस समय वो समाजवादी पार्टी में चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो नेता हैं, राजनेता हैं, ये अपने तरीके से काम करते हैं। एक नाम और याद दिला दिया आपने, रामविलास पासवान जी। वो पता नहीं उनको कैसे ऊपर वाले से एक गारंटी मिली हुई थी कि वो जिसकी सरकार आनी होती थी वो उसी के साथ में आने वाले चुनाव में मिल जाते थे और इत्तेफाक से आने वाले वक्त में उसी की सरकार बन जाती थी और वो हर सरकार में मंत्री रहे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे अब बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। और देखा जाए तो भारतीय कुश्ती संघ जो है एक खेल के प्रति आगाज है उसका कि खेल अच्छा होना चाहिए, देश के अंदर खिलाड़ी अच्छे आने चाहिए। तो इसमें राजनीति करना उचित नहीं। लेकिन वो तो साफ तौर पे अगर बात करें, बृजभूषण तो साफ तौर पे कह चुके हैं कुश्ती संघ से मैं संन्यास ले चुका हूं। संन्यास की उन्होंने बात बोल दी। अब तो सिर्फ वो 24 पे फोकस कर रहे हैं। कितना घाटा जो है वो आपको लग रहा है? ये जो इन्होंने कहा कि मैं संघ से संन्यास ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, तो फिर इन्हें अपने आस पास वाले आदमियों को संघ में नहीं लाना था। कोई बाहर का आदमी आ जाता, वो बन जाता संघ का मेंबर, वो बनता अध्यक्ष। तो मतलब ही ये जो राजनीति हो रही है अब वो नहीं होती। इन्होंने क्या करा है, अपने को कह दिया मैं साफ हूँ और दूसरे अपने चेलों को ला के कह दिया ये इनको बनाओ। तो हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों या नड्डा जी हों, वो ये नहीं चाहेंगे कि इनका बृजभूषण जी का कोई चेला ना आए। उनसे उनका वहाँ दबदबा है। मैं अयोध्या भी गया, उनके क्षेत्र में भी गया, वहाँ पे उनका पूरा दबदबा है। तो वो चीज़ इन्होंने अपने कोठी के आगे लगाया हुआ है, हमारा दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये तो पहले राजनीति और बड़े नेताओं को देखना चाहिए कि आप क्या प्रधानमंत्री जी उनसे डरते हैं क्या, या अमित शाह जी उनसे डरते हैं? तो इन्होंने ये बोर्ड लगाना नहीं चाहिए था कि मेरा दबदबा है और दबदबा रहेगा। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि बृजभूषण शरण जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ पे इतनी वो ताकत रखते हैं कि 50,000 से ज़्यादा संख्या के लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं कर सकते, मैं नहीं मान सकता। वो तो एक, अब जैसे अमित शाह जी जाएंगे वहाँ पे 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाएगा। अब 30 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या जाएंगे, वहाँ पे क्या रोड शो करेंगे, तो इसका मतलब क्या वो भी तो जाएंगे, बृजभूषण जी भी। उनका दबदबा, वो अपना दबदबा थोड़ी दिखाएंगे। हमारी जोगी जी नहीं है वहाँ पे। पब्लिक तो जोगी जी के कहने से और मोदी जी के कहने से आएगी, ना कि बृजभूषण जी के कहने से आएगी। ये तो आम नेता कोई भी ले, मैं अपने आदमियों को कहूँगा भाई इतने आदमी इकट्ठे होने हैं, तो मेरे जो अपने आदमी हैं वो आएंगे। लेकिन हाँ, अमित शाह जी, ये आरोप तो विपक्ष ने लगाया है जिस वक्त जो है धरने पे जो है वो बेटियां जो बोर्ड उसने लगाया है दबदबा का, मैं उस तरफ बोल रहा हूँ। मैं
विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दबदबे के मारे कि मेरे से अमित शाह जी डरेंगे, मेरे से मोदी जी डरेंगे। ये बोर्ड इसलिए लगाया गया वहाँ पे, दबदबा है मेरा, दबदबा रहेगा और दबदबे से आगे कोई नहीं चल सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात जरूर ठीक है कि वो राजनीतिक पॉलिटिकल मैन है, पॉलिटिकल लोकसभा का मेंबर है, पर दबदबे की बात गलत है। और जिसने भी लगाया होगा ये उनकी जान अनजान में होगी, अनजान में होगा, उनके जान ज्ञान में नहीं होगा, संज्ञान में नहीं के बेटे ने लगाया है बोर्ड, बेटे ने लगाया, ये गलत है। परंतु वो मैंने सुना है कि हटा दिए गए हैं वहाँ से। और सबसे बड़ी बात क्या, जब सस्पेंड कर दिया गया है, अब ये जो मैटर है अभी कोर्ट के अंडरटेकिंग ट्रायल के लिए है, और कोर्ट के अंडरटेकिंग में ही वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद वो निर्वाचित हुए हैं, और उनके पास सारे ऑप्शन है, ओपन है ऑप्शन कि अभी वो कोर्ट में अपना जाके अपनी बात रखेंगे, और सस्पेंशन जो है उसके लिए जवाब जो है अपना गवर्नमेंट फाइल करेगी वहाँ पर भी क्यों सस्पेंड किया गया है। और भारतीय कुर्ती संघ के जो चुनाव हुए हैं वो भी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हुए हैं। और देखा जाए ये कहना कि साहब 50,000 आदमी शरण सिंह जी इकट्ठे कर लेंगे, बृजभूषण जी, तो वो एक अलग मैटर है, वो पॉलिटिकल मैटर है। अगर लोकसभा का उनको दोबारा टिकट मिलता है या वो चुनाव में खड़े होते हैं तो उनके साथ जिस भी पार्टी का टिकट, सपोज करो अगर बीजेपी का टिकट मिलता है, अगर बीजेपी का उन्हें टिकट मिलता है तो एक टैग लग जाएगा साहब ये भारतीय जनता पार्टी से है, या समाजवादी पार्टी का टिकट मिलता है उन्हें तो समाजवादी पार्टी का टैग लग जाएगा। परंतु ये पार्टियों को देखना है कि हम किस व्यक्ति को टिकट दें और किस व्यक्ति को टिकट ना दें। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो क्रिमिनल एक्टिविटी में ऐड हो और वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। मैं ये जानता हूँ कि हर पार्टी में जो भी एक्टिविटी पॉलिटिकल्स की है, पॉलिटिशियंस की, सब यही कहते हैं साहब मैं तो दूध से नहा कर आया हूँ और मुझसे बढ़िया नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बृजभूषण शरण की मुलाकात जो है अमित शाह और जेपी नड्डा से, और उसके बाद उनका ये कहना, उनका ये तर्क कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर केंद्रित हूँ। आप लोग क्या मानते हैं बृजभूषण शरण के लिए, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।